तभी रिजल्ट तक पहुंचिएगा। कहा 2007 में निम्नलिखित में से किन दोनों महीनों का दिन समान था? दोनों महीनों का दिन समान था। सबसे आसान उपाय आपको बताते हैं, कोड लिखिए, कोड कोड बताए थे, लिखिएगा। कोड क्या है? 033 आ 035 आ 614 आ 625। इस सवाल को बनाइएगा ना तो सब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। खाएगा 5 मिनट, एगो सवाल 5 मिनट खाएगा। एग्जाम में बुझाता नहीं है कि सवाल कई मिनट खा गया, लेकिन खाएगा 5 मिनट। कोड लिख के मिला लीजिएगा तो खाएगा 5 सेकंड। अब देखिए मई और सितंबर, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 1, जून जुलाई अगस्त सितंबर 5, दोनों का कोड अलग अलग है। तो कोड अलग अलग है तो मंथ समान नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जून और अगस्त, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का 4 और जुलाई अगस्त का 2, कोड समान नहीं है तो मंथ समान नहीं होगा। जनवरी और जुलाई, जनवरी का 0 और जुलाई का 6, इहो नहीं होगा। दिसंबर और सितंबर, दिसंबर का 5 और सितंबर का 5, दोनों का कोड सेम तो मंथ भी सेम, ठीक है। पहला तरीका। दूसरा तरीका बताते हैं, सुनिए। ई मंथ से चलना शुरू करिए और ई मंथ से पहले तक जाइए, ठीक है। सब दिन को इकट्ठा करिए, 7 का भाग लगाइए, पूरा पूरा कट जाएगा, हो जाएगा। देखिए दिसंबर, सितंबर से दिसंबर जाइए तो सितंबर महीना 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन। जहाँ से चलिएगा उसके जहाँ तक जाइएगा तो जहाँ तक जाना है उससे 1 महीना पहले का लेना है। जैसे यहाँ मई से सितंबर, तो मई जून जुलाई अगस्त लीजिएगा, सितंबर से पहले वाला। जून से तो जून जुलाई अगस्त लीजिएगा, सॉरी अगस्त नहीं, जून जुलाई लीजिएगा, अगस्त से पहले। इसी तरह से यहाँ पे जनवरी से चलिएगा तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक लीजिएगा, जुलाई से पहले। यही इसी तरह से दिसंबर से सितंबर, तो आपको सितंबर से जाना है, दिसंबर तक नहीं जाना है, दिसंबर से पहले नवंबर तक जाना है, पूरा कंप्लीट लेना है। अब देखिए यहाँ 7 का भाग लगाइए, 7 का 28 2 3 2 3 2 5 2 7, शेष कट के कितना आया? कट पिट के शेष कितना आया? 0। तो 0 शेष आया, मतलब वही आंसर है। लेकिन ऐसे बनाइएगा तो सबको चेक करना पड़ेगा, ऐसे बनाइएगा तो सबको चेक करना पड़ेगा। तो हम वही बना के दिखा दिए, सबको चेक करना पड़ा। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो कोड लिखिए, मंथ का खाली जो कोड है वो मैच करा दीजिए। कोड सेम होगा तो मंथ भी सेम होगा, इससे टाइम बचेगा, इससे टाइम लगेगा। ये बनाने का तरीका हुआ, आई ट्रिक हुआ, डायरेक्ट सवाल को हल करने का ट्रिक हुआ, ठीक है। जैसे दिल करे वैसे बना लीजिए। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट। हाँ जी, कहा ध्यान पूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। P भागा Q का, सॉरी P प्रतिशत Q का अर्थ है P Q का पिता है। तो प्रतिशत का मतलब क्या है? पिता। अच्छा, उसके बाद बराबर का अर्थ है पुत्री, बराबर का मतलब पुत्री है, बराबर माने पुत्री है, ठीक है। बराबर का अर्थ पुत्री है। प्लस का अर्थ क्या है? पुत्र। प्लस का मतलब क्या है? पुत्र है। प्लस का मतलब पुत्र है। यहाँ पे भागा का अर्थ क्या है? भागा का अर्थ है पत्नी। इतने से आपको मतलब रखना है, ठीक है। अब कहा निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा युग्म यह प्रस्तुत करता है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सास है? यानी पहला व्यक्ति भी है, W की सास होनी चाहिए, नहीं जी। के जो है पहला है, P की सास होनी चाहिए। M जो है पहला है, K की सास होनी चाहिए। के जो है पहला है, L का सास होना चाहिए। कौन ऑप्शन है? तो देखिए, तो भी W का सास है तो भी यहाँ है और W यहाँ है। तो यहाँ से ऐसे चेक करेंगे। ट्रिक क्या बताए थे चेक करने के लिए? पीछे से ना, पीछे से चेक करेंगे। पीछे से चेक करेंगे तो हम K से W के पास आएंगे, तो बराबर का मतलब इसकी बेटी, अब भागा का मतलब इसका पिताजी। तो देखिए, तो भी W के सास है, ये तो पिताजी हो गए, तो ये गलत है। ऐसे ही बनाइएगा, एग्जाम में इसको बेसिक बनाइएगा, फिर टाइम लगेगा। अब देखिए, MK की सास है, देखिए तो MK की सास है। चलिए देखते हैं, इससे यहाँ पे आए, बराबर आया एकर बेटी। अब भागा का मतलब बेटी के पिताजी, तो एकर पति। बेटी के पिताजी कौन लगेंगे? पति। ये लग गई पत्नी। अब इसका पति देव जी है। अब पति जो है,
प्लस का मतलब क्या है? पुत्र। इसका पति, अब पति का बेटा, पति का बेटा, तो एम जो है के का पुत्र लगा, और हमको चाहिए सास, गलत है। अब चलिए, अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। देखिए तो के पी की सास है, के यहाँ है, पी की सास है, हो सकता है। इसका बराबर का मतलब एक बेटी, आ बेटी का पिताजी, तो इसका पति, ये पत्नी आए। अच्छा, ये पति पत्नी, आ प्लस का मतलब पति का बेटा, तो एकरो बेटा, आ भागा का मतलब बेटा की पत्नी, तो बेटा की पत्नी बहू, तो ई जब बहू लगेगी तो ये कौन लगेगी? सास, यानी के पी की सास है, ऑप्शन नंबर सी। यही कामवा हम लोग बेसिक से बना के करते हैं तो टाइमवा ज़्यादा लग जाता। अब ऑप्शनवा से चेक किए तो जल्दी हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट 15। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में गोपाल ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें क्रम पे हैं। तो गोपाल ऊपर से 16 है और नीचे से 29 है। अब आप ही बताइए, एक ही गोपाल का गिनती 2 बार हुआ? एक ही गोपाल का गिनती 2 बार हुआ, तो एक बार ज्यादा हो गया। तो क्या करेंगे? 9, 6, 15 के 5 हाथ में 1, 2, 1, 3, 1, 4, 45 माइनस 1 बराबर 44। ये 44 गो टोटल जो विद्यार्थी आया, ये पास विद्यार्थियों का संख्या आया। अब कहा 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, 6 गो बच्चा ऐसा है जो प्रतियोगिता में भाग लिया ही नहीं। तो 6 बच्चा प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया मगर है तो इसी क्लास का। अच्छा, और 5 परीक्षा में फेल हो गए, तो 5 गो जो फेल हुआ वो भी इसी क्लासरूम का है। तो अब कहा उस कक्षा में कितने बच्चे थे? तो 44, आप प्लस में 6, आप प्लस में 5, तो 44, 6, 50 और 5 55। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। बढ़ जाए आगे, चलें आगे। ये देखिएगा, अरे ये तो बड़ी छोटा छोटा है, ये दिख रहा है क्या है? ई पी जे, ई पी जे। आगे क्या है? ई डब्ल्यू ए, ई डब्ल्यू ए। आगे क्या है? डब्ल्यू पी जे, डब्ल्यू पी जे। आगे क्या है? टी डब्ल्यू ई, टी डब्ल्यू ई। चलिए लीजिए देखिएगा, ए का डब्ल्यू, ए का विपरीत डब्ल्यू होगा, ए का विपरीत डब्ल्यू होगा, आज लेट हो गया ज्यादा ना। अब पी का विपरीत क्या होगा? जे। और टी का विपरीत ई। नियम क्या है कि दोनों साथ दिखना नहीं चाहिए और दोनों साथ छिपना भी नहीं चाहिए, एगो दिखना चाहिए, एगो छिपना चाहिए। तो देखिए, तो ए का डब्लू, तो यहाँ पे ना कहीं ए है ना कहीं डब्लू, दोनों में से कोई एगो रहना चाहिए था, नहीं बनेगा। आगे देखिए, ए का डब्लू, डब्लू ए दोनों है, इहो गलती हो गया, दोनों नहीं रहना चाहिए। ए का डब्लू, डब्लू है ए नहीं है। पी का जे, लेकिन पी जे अगल बगल है, गलती हो गया। और यहाँ पे देखिए टी का विपरीत ई है, टी भी अगल बगल, इहो नहीं बनेगा। तो कोई आकृति बनाया ही नहीं जा सकता। एगो सवाल जो छूटा है ये हम देख के कल बता देंगे आपको, हम फोटो खींच लेते हैं, बैठ के देखेंगे। अब मैथ होगा, जस्ट मैथ का क्वेश्चन ले लिए होंगे ना? जो लोग मैथ का क्वेश्चन ले लिए हैं ठीक है, जो नहीं लिए हैं वो जाके ले लीजिए। आके देखिए मैथ का क्वेश्चन लगा बाबू, ये बंद करो।